Hey friends, Anuradha this side. So in this tutorial we are going to discuss about the software crisis in software engineering. So friends, आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं. सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, ये कब यूज़ होता था, कब यूज़ नहीं किया जाता था, आज हम सारा डिस्कस करेंगे. एंड फ्रेंड्स, हियर आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग कि अभी हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है दैट इज़ फॉर ऑल दी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, फॉर MCA, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कि हर एक स्टूडेंट को अपना टॉपिक यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाए वेब ज्ञान ट्यूटोरियल्स के ऊपर. सो फ्रेंड्स, आई मस्ट रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कि जितने भी हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. अभी हम स्टार्ट करते हैं. सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है बेसिकली. यहाँ पे जो वर्ड लिखा है सॉफ्टवेयर क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है कमी. एक सॉफ्टवेयर के अंदर कोई कमी होना जिसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते बहुत जल्दी, उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस. बेसिकली जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस टर्म यहाँ पे लिखी है ये आज के टाइम में नहीं, ये बहुत अर्ली डेज में यूज़ किया जाता था. उन जो हम पहले जब कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते थे, एल्गोरिदम्स बनाते थे, एप्लीकेशन बनाते थे, वो इतना हम इफेक्टिवली नहीं लिख पाते थे एक रिक्वायर्ड टाइम के अंदर. बिकॉज वाई, यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्यों नहीं लिख पाते थे. क्योंकि हमारे पास बहुत वर्कफोर्स नहीं होता था, अच्छे टूल्स नहीं थे हमारे पास कि हम कॉम्प्लेक्सिटी को, चैलेंजेस को ईजिली कवर कर पाएँ. हमारे पास इतने अच्छे उस टाइम पे सॉफ्टवेयर्स नहीं थे. फिर क्या हुआ, जब हमारे पास लाइक से मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ. अगर एक हॉस्पिटल का मैंने सॉफ्टवेयर बना के किसी हॉस्पिटल को दिया है, उन्होंने मेरे को अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी उस टाइम पे, आज से 2-4 साल पहले, कि हमें सिर्फ अपने पेशेंट का डेटा रखना है, तो मैंने एक सॉफ्टवेयर बना के उनको दे दिया. अब क्या हुआ, उनका जो हॉस्पिटल है वो थोड़ा सा और उन्होंने इन्हांस किया कि हमारे जो पेशेंट को हम रिपोर्ट ऑनलाइन भेजना चाहते हैं, हम उनका सारा रिकॉर्ड रखना चाहते हैं. अगर 2 साल बाद भी बंदा आए तो हमारे पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए. सो ये सब अगर वो उस टाइम पे मुझे बोल देते बनाने के लिए तो मैं बना के दे देती. बट उन्होंने तो 2 साल बाद बोला है. 2 साल बाद तो मैं कहाँ उस सॉफ्टवेयर के अंदर इतना अमेंडमेंट करके दूँ, उसको इम्प्लीमेंट करके दूँ. तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी इसको हम बोल देते थे सॉफ्टवेयर क्राइसिस. The software crisis was due to rapid increase in computer power and complexity of the problem that could not be tackled with predetermined time and budget. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था. सॉफ्टवेयर क्राइसिस आपको डायग्राम देख के इजीली समझ में आ जाएगा. हमारे पास सेम वर्कफोर्स था, सेम मेथड से, सेम टूल. डिमांड इंक्रीज होने लग गई, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होने लगी, चैलेंजेस इंक्रीज होने लग गए. तो मेरे पास अगर 3 बंदों ने उस टाइम सॉफ्टवेयर बनाया था और आज भी वो 3 ही बंदे काम कर रहे हैं, तो कहाँ वो सॉफ्टवेयर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा. हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, हमारे पास जो चैलेंजेस आएंगे, हम उसको कवर नहीं कर पाते थे उस रिक्वायर्ड टाइम के अंदर. उसको बोला जाता था सॉफ्टवेयर क्राइसिस. अगर हम फेसबुक की बात करें, फेसबुक ने सबसे पहले अपना एक बहुत बेसिक सा facebook.com निकाला था. जैसे जैसे चेंजेस होते गए, मॉडर्न इरा आता गया, लोगों ने मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया. इंटरनेट हमारे पास इतना अवेलेबल है कि हम इजीली बहुत एक दिन में बहुत सारा इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे पास. ठीक है, तो अभी क्या है, हर बंदा हर एप्लीकेशन को, हर वेबसाइट को अपने फ़ोन के ऊपर ओपन करना चाहता है. अब उस टाइम पे फेसबुक को आप चाहे किसी भी मीडिया डिवाइस के ऊपर ओपन कर लीजिए तो फेसबुक आपका हर मीडिया डिवाइस के ऊपर ओपन हो जाता है. कोई चैलेंज नहीं आता. एक एनोनिमस यूज़र को जब ओपन करता है उसका कोई पेज नहीं हिलता है, कोई वीडियो इधर का उधर नहीं जाता है. सो व्हाट इज़ दिस. उन्होंने अभी सॉफ्टवेयर क्राइसिस नहीं है, हम ईजिली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं. जैसे जैसे डिमांड बढ़ जाता है हमें पता है कि उन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है, क्या चैलेंजेस आएंगे, कैसे उन चीज़ों को हैंडल किया जाता था. अर्ली डेज में ये नहीं था. सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या था, सॉफ्टवेयर क्राइसिस टर्म यूज इन अर्ली डेज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डिफिकल्टी ऑफ राइटिंग इफेक्टिव यूजफुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन इन रिक्वायर्ड टाइम. ओके, आगे बात करते हैं. नो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर फास्ट इनफ टू कीप अप विद द रैपिडली चेंजिंग बिजनेस कंडीशन एंड रैपिडली इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न वर्ल्ड. मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं था जो इनफ फास्ट हो, जो एकदम से रिक्वायरमेंट आई और हमने इम्प्लीमेंट करके दे दिया. ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे. इसीलिए उसको सॉफ्टवेयर क्राइसिस का नाम दे दिया गया.
Not only must new application and computer programs be developed quickly, but existing software programs or application must also be maintained. ऐसा नहीं है कि उसने मेरे को बोला है कि ये वाली चीज़ मेरे को यहाँ पे 2 मॉड्यूल ऐड करवाने हैं, उस 2 मॉड्यूल को ऐड करने के लिए मैंने उसको एक नया अच्छा वाला सॉफ्टवेयर बना के दे दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही आप उन चीज़ों को हैंडल कीजिए, उस चीज़ों को अमेंडमेंट करके क्लाइंट ने जो बोला है उसी सॉफ्टवेयर के अंदर इतना हमारा फिजिबिलिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम उसी सॉफ्टवेयर के अंदर उसको चेंजेस करके हैंड ओवर कर पाएँ. इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी लीड टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल फॉर द बग्स. ऑब्वियसली जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगी, हमारे सॉफ्टवेयर में बग्स आएंगे. सॉफ्टवेयर बग इज एन एरर, failure or fault in a computer program, system or developed application that goes to produce an incorrect or unaccepted result, or to behave in unintended way out of the range of its purpose. The process of fixing the bug is called debugging. आज भी होती है डिबगिंग, बहुत अच्छे लेवल पे होती है और हमारे पास बहुत अच्छे टूल्स भी हैं इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए. बट उस टाइम पे हमारे पास इतना मैन पावर, इतना हमारे पास वर्क फोर्स, इतना हमारे पास अच्छे टूल्स नहीं थे. ओके उस टाइम पे शायद मैनुअल टेस्टिंग ही होती हो अगर किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है. बट आज हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिसके साथ हम टेस्टिंग कर सकते हैं. ओके सो ये सब चीज़ें हैं जो इनको आज मॉडर्न एरा में हैंडल बहुत ईजिली किया जा सकता है. क्या कारण क्या थे सॉफ्टवेयर क्राइसिस के, सबसे पहले बात करते हैं. प्रोजेक्ट रनिंग ओवर बजट, project running over time, software was not inefficient, was very inefficient, software was of low quality, software often didn't meet requirements. obviously जैसे मैंने आपको बताया है कि हॉस्पिटल का प्रोडक्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट ही मीट नहीं कर रही तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ से अच्छा सॉफ्टवेयर हो जाएगा. प्रोजेक्ट्स वर अनमैनेजेबल, कोड डिफिकल्ट टू मेंटेन, सॉफ्टवेयर वॉज नेवर डिलीवर्ड ऑन टाइम. क्यों? जब भी हम क्लाइंट को दिखाने जाते थे वो बोल देते थे मेरे को तो ये चीज़ चाहिए. अब जब उसने नई रिक्वायरमेंट बोल दी, हमें तो अपना पूरा सॉफ्टवेयर एक बार देखना पड़ गया, उसमें पूरा का पूरा चेक करना पड़ गया, शायद वो दोबारा से बनाना पड़ जाता उस टाइम के ऊपर. उन सभी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस के अंदर. अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस को ख़त्म कैसे किया गया. विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स. डिफरेंट जो मॉडल्स हमारे पास आए उनकी हेल्प से हमने सॉफ्टवेयर क्राइसिस को ख़त्म किया. ओके आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है. बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस है, दैट इज़ एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जब कोई अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बना पाते हम, आइदर वो बजट की वजह से, टाइम की वजह से, अपने टीम वर्क की वजह से उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर क्राइसिस के ही कारण बन जाते हैं. आई होप नाउ you understand software crisis and the causes of software crisis. Please don't forget to subscribe my channel. Thank you once again.